So we have an amazing question on the board which has come in 1995 in Punjab entrance as well as the NEET examination. Let's solve and crack this question very easily. Let's see. Two small sphere each having mass m. मतलब दो small sphere हैं जिनका mass m है. यहाँ पे ये attached है. बना लेते हैं जी. जो क्वेश्चन कह रहे हैं साथ में करते रहते हैं. Mass m. ठीक है. ये mass m. ओके जी. Of charge q coulomb. Charge q coulomb मतलब charges are same. तो charge q coulomb. Charges are same. Suspended from point by insulating threads. ये थ्रेड है वो है इंसुलेटिंग. ठीक है. एक पॉइंट से सस्पेंड है और ये थ्रेड है इंसुलेटिंग. चलिए इसका लेंथ हम मान लेते हैं L लेंथ का है, L लेंथ का है. ठीक है. देखिए अगर आप जानते हैं कि अगर आपने एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा है तो आप ये समझते हैं और ये जानते हैं कि ये जो टेंशन, इसमें टेंशन भी एक्सर्ट होगा. अगर कोई भी चीज ऊपर सीलिंग से अटैच्ड है और नीचे फोर्स mg लग रहा है तो ऊपर टेंशन भी लगता है. यू नो इट वेरी वेल फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन. उसके बारे में पढ़ेंगे. इंसुलेटिंग थ्रेड ईच ऑफ L मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास. मास नेग्लिजिबल है. ठीक है. इट हैज इफ थीटा, ठीक है, मास तक पहुंच गए. इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स, मतलब क्या कह रहा है, थीटा जो एंगल है वो ईच थ्रेड बना रहा है. मेक्स विद द वर्टिकल. मेक्स द वर्टिकल मतलब वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है. यहां तक बातें क्लियर है. When equilibrium has been attained, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया. इक्विलिब्रियम क्या होता है? फॉर एग्जांपल इट इज सस्पेंडिंग एंड नाउ इट्स स्टेशनरी. सो इट इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस फोर्स. मतलब यहां पे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस आर जीरो. ऊपर भी उतना फोर्स लग रहा है, नीचे भी उतना फोर्स कर रहा है. mg एंड टेंशन ऊपर, टेंशन इज इक्वल टू mg. दैट इज इक्विलिब्रियम फोर्स. यू नो इट वेरी वेल. अगर ये सस्पेंड, अगर ये इक्विलिब्रियम यहां पे अटक गया है, इसका मतलब इस पे बैलेंस फोर्स लग रही है. ठीक है. यहां से ये चीज यहां अटक गई है तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स लग रही है. फोर्स बैलेंस कौन लगा रहा है? लेट्स सी. ये दोनों चार्जेस, कूलम लॉ का क्वेश्चन है. ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रिपल्शन फोर्स लग रही है इस तरफ, रिपल्शन. ओके. टेंशन ऊपर, mg नीचे. मतलब यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रही हैं मास पे. दोबारा देखते हैं और आराम से समझते हैं. इस मासेस पे इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब इसके सारे समेशन ऑफ फोर्सेस विल बी जीरो. फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन सेज समेशन ऑफ f0 f इक्वल टू 0. मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस रहेंगे नेचर में. ठीक है. शो करना है. क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ थीटा इज द एंगल. अगर थीटा एंगल है, जो कि बना चुके हैं हम, एंड ईच थ्रेड मेक्स व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, शो दैट q स्क्वायर इक्वल टू 4mg L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देखने में बहुत बड़ा लग रहा है. कुछ स्टूडेंट्स इसको देख के थोड़ा चैलेंजिंग फील भी कर सकते हैं और स्ट्रगल फील कर सकते हैं, बट इट इज नॉट दैट मच hard. When you start doing it, we'll get to the process and reach your destination. Okay? यहाँ पे दो चार्जेस Q हैं, Q अटैच्ड हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज लगा है, एक चार्ज यहाँ पे. कब सस्पेंड कर रहा है? ये अगर इधर अटैच्ड हो गया है, इसका मतलब इस पे इक्विलिब्रियम फोर्स लग रहा है. इक्विलिब्रियम फोर्स कैसे लग सकता है? फॉर एग्जांपल ये दोनों अटैच थे ऐसे. अब ये दोनों ऐसे कब रह सकते हैं? जब ये दोनों ऐसे तब रह सकते हैं जब ये दोनों नीचे वाले हिस्सा जो इसका इसे रिपेल करे. चलो इसको Q मान लेते हैं. चार्ज जो है, जो Q चार्ज है वो अटैच्ड ऐसे है. ठीक है. यहाँ Q चार्ज ऐसे अटैच्ड है और यहाँ पे भी Q लग रहा है, यहाँ पे Q लग रहा है. ये दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं आ पा रहे हैं. क्यों? वाई? बिकॉज आर रिपेल कर रहे हैं. और इसका मतलब रिपेल कर रहे हैं मतलब सेम चार्ज है. ठीक है. तो सेम चार्ज Q है, फिर Q यहाँ पे, इसका मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इस डायरेक्शन में. ठीक है. अगर इसको हम 1 मान लेते हैं, अगर हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मानते हैं अगर, तो देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? आप जानते हैं यहाँ पे फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू दूसरे चार्ज की वजह से, ड्यू टू 2. ओके जी. अब यहाँ पे 2 पे चार्ज फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ठीक है. हम किसी एक सिनेरियो को ले लेते हैं क्योंकि हमें Q स्क्वायर प्रूव करना है. कैसे आएगा Q स्क्वायर? आपको ध्यान होना चाहिए. Q स्क्वायर तब आ सकता है जब सेम चार्ज है, तब आएगा जब वो कूलम्स लॉ होगा. कूलम्स लॉ क्या रहता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k q1 q2 upon r स्क्वायर. आप ये जानते हैं. तो फोर्स को हम डिफाइन करते हैं. ठीक है. इसको हम A O B and C. ठीक है. पॉइंट A पे फोर्सेस निकालते हैं हम. चलिए, फाइंडिंग फोर्सेस ऑन पॉइंट A. उससे पहले दो चार्जेस के बीच में हम क्या निकाल लें? कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल लेते हैं. ओके. फोर्स F12 यानी F1 पर 2 के द्वारा जो फोर्स लगेंगे तो क्या होता है? K Q1 Q2 upon R स्क्वायर. ठीक है. Q1 और Q2 बराबर है यहाँ पे क्योंकि सेम चार्ज है, तो Q1 Q2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज Q स्क्वायर. अब मुझे ये मिल गया जो मुझे चाहिए, Q स्क्वायर. ठीक है. उसका मतलब हम सही जा रहे हैं. ओके जी. R स्क्वायर मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? हम लिख देंगे ये A से लेके B तक का. ठीक है. A से लेके B जो है उसका होल स्क्वायर.
तो आर स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं ए बी का होल स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं 1, ठीक है जी। ओके, और कौन कौन सी फोर्स लग रही है, ये भाई अगर स्टेशनरी है इसका मतलब एक फोर्स mg, एक फोर्स नीचे लग रही होगी mg नीचे की ओर। अब ये स्टेशनरी तभी है जब ऊपर फोर्स लगेगी, ऊपर फोर्स लग रही होगी क्या, ऊपर फोर्स क्या लग रही है आपकी, इस पे ऊपर फोर्स क्या लग रही है, जो इस थ्रेड में जब यहाँ पे जब ये जब मास यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये मास यहाँ पे आएगा तो इस पे जो ऊपर फोर्स लग रही है वो उतने पे लगेगी जितनी ओसी पे लग रही है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो ओसी के बराबर होगी, करेक्ट, क्योंकि ये फोर्स नीचे लग रही है तो ऊपर फोर्स लग रही होगी, बिल्कुल अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दूं ये किसके बराबर होगा, ओसी के बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए अब एक टेंशन जो होगा हमारा, टेंशन ऊपर की तरफ होगा, ऑब्वियसली टेंशन ऊपर की तरफ है। ओके चलिए अब इस सारी फोर्सेस को जरा बैलेंस करा जाए। mg को बैलेंस कौन कर रहा है, mg को ये कैसे स्टेशनरी है, समेशन ऑफ f इक्वल टू 0 हो रहा है, दैट इज बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर ये 0 हो रहा है तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, जो भी फोर्सेस पे लग रही होगी जो ओसी पे लग रही है, यानी ओसी देख रहे हैं आप, देखिए बोर्ड पे mg नीचे है तो ऊपर लग रहा है ओसी, ठीक है। टेंशन ऊपर है, ये टेंशन है, टेंशन ऊपर है तो बैलेंस कौन कर रहा है, यानी ओ ए, तो टेंशन को बैलेंस कर रहा है ओ ए, ठीक है, जो इस पे फोर्स लग रही होगी। ओके और क्या बच गया हमारा, और फोर्स F12 को कौन बैलेंस कर रहा है, जो इस तरफ फोर्स लग रही होगी, इसको हम बोल देते हैं एसी, एसी या एबी भी बोल सकते हैं। चलिए हम एसी ले लेते हैं, हम बताएंगे रीजन क्यों। तो फोर्स जो लग रही है, फोर्स F12 जो हमारा बैलेंस हो रहा है वो किसके बराबर है, एसी के बराबर, और F इक्वल टू एसी के बराबर। हम एसी भी ले सकते हैं, ए से लेके सी तक भी ले सकते हैं, ए से लेके बी तक भी ले सकते हैं। देखिए हमने करा क्या, दोबारा समझ लेते हैं बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। हमने पहले क्या निकाला, कूलम्ब लॉ से F12 निकाल दिया, k स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ चुके हैं। अब हमने इस पॉइंट पे हमने फोर्सेस निकाली, एक तो हमें क्या टेंशन ऊपर लग रही, जो ऊपर खींच रहा है कोई नीचे भी खींच रहा होगा तो वो ओ ए है, ठीक है, जो उस टेंशन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बैलेंस है, तो बैलेंस कैसे, जो जो फोर्सेस लग रही है उसको बैलेंस कर रहा है। mg को जो बैलेंस कर रहा है वो क्या है, ओसी, ओसी मतलब यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो वो ओसी के बराबर ही होगा, ठीक है। जो इधर फोर्स लग रही है उसे कौन बैलेंस कर रहा है, ये ए से लेके सी तक, ठीक है, ए सी, ये पॉइंट आपका ए है इधर, तो आपसे कंफ्यूज मत होइए, ए है और ये पॉइंट है आपका बी। चलिए अब एक चीज देखिए, अब 2 इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 2 है तो मैं क्या उसे लिख सकता हूं, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। तो ऐसे ही हम कर देते हैं, सारी फोर्सेस को ऊपर लिख लेते हैं और जो भी आपका ये डायमेंशन है अल्फाबेट में उसे नीचे लिख लेते हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर 2 इक्वल टू 2 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं mg अपॉन ओसी इज इक्वल टू 1, t अपॉन ओ ए इज इक्वल टू 1 एंड F12 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी RHS देखिए, तीनों का 1 1 1 के बराबर है, तीनों RHS क्या है, 1 1 1 के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा समझने क्या है कि दोनों मास सस्पेंडेड है, इसमें कूलम्ब लॉ लग रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन del F 0 होगा, F12 निकाल लिया हमने और हमने फिर सारी फोर्सेस लगाई, mg टेंशन फोर्स, ये और FBD डायग्राम से आया है। फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो कोई पीछे भी खींच रहा होगा तभी बैलेंस है, अगर mg नीचे लग रहा है तो कोई ऊपर भी खींच रहा होगा, टेंशन ऊपर लग रहा है तो नीचे भी कोई खींच रहा होगा, जिससे बैलेंस है। तो सारी फोर्सेस हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे 2 इक्वल टू 2 होता है, 2.2 इक्वल टू 1 कर दिया, तो वैसे ही mg इक्वल टू ओसी है तो mg अपॉन ओसी इक्वल टू 1 कर दिया। सारे RHS क्या देख रहे हैं, 1 के बराबर है, इसका मतलब LHS भी बराबर होंगे, तो इसको हम ऐसे लिख लें, mg अपॉन ओसी इज इक्वल टू t अपॉन ओए इज इक्वल टू F12 अपॉन एसी। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, दिख रहा है आपको, बिल्कुल। इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए समझाया था। अब क्या करें, अब हमें यहां तक पहुंचना है, इसको यूज करके हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये और ये वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, अब हम F12 जानते हैं वैल्यू, और हमें F12 से ही क्यू स्क्वायर मिलेगा, समझ रहे हैं, हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसको लिंक करना सीखना होगा। F12 हम जानते हैं जो कि क्यू स्क्वायर के नाम से हमें क्यू स्क्वायर निकालना है, यानी हमें एक फ्रैक्शन लेना पड़ेगा और इन दोनों में से कोई भी एक फ्रैक्शन ले सकते हैं। चलिए मैं mg ले लेता हूं पहले वाला, तो हम क्या कर रहे हैं, F12 अपॉन AC इज इक्वल टू mg अपॉन OC। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, F12 इज इक्वल टू AC इस तरफ चला जाएगा, mg इंटू AC अपॉन OC। आप जानते हैं F12 की वैल्यू क्या है, F12 की वैल्यू k स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, F12 लेफ्ट साइड में k स्क्वायर अपॉन ab का स्क्वायर इक्वल टू, अब गाड़ी आती है इसमें हम लेना पड़ेगा हमें क्या,
इसमें हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखिए हमें एक लाइन चाहिए, हमें सॉल्व तो करना है भाई, साइन थीटा भी चाहिए, साइन थीटा कैसे आएगा जब इसे रिजॉल्व करेंगे, हमें इस इक्वेशन को देख के समझना है कि हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये थीटा है, ठीक है, क्या करें जी, साइन थीटा लाने के लिए इसको रिजॉल्व करते हैं साइन थीटा cos थीटा के टर्म्स में। अगर ये साइन थीटा होगा, साइन थीटा क्या होता है आपका, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी CB अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी OB। चलिए साइन थीटा और cos थीटा के टर्म्स में निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर का इस थीटा को ले रहे हैं हम इधर से, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, CB, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, तो हम क्या लेते हैं, इस वाले थीटा को ले लेते हैं, तो मिल जाएगा AC हमें, ठीक है। चलिए इस वाले थीटा को ले लेते हैं, जो कि थीटा 1 और थीटा 2 बराबर ही है, तो साइन थीटा इसको परपेंडिकुलर, यहाँ थीटा लेंगे, थीटा क्या है, AC चाहिए, क्योंकि हमें AC में ही वर्क कर रहे हैं, हमें AC और OC चाहिए, तो AC और OC और चाहिए OC, ठीक है। तो ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे, तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज AO, ठीक है। AC को हम ऐसे ही रहने देते हैं, AC को हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें भी AC की वैल्यू पता नहीं है, अभी निकालेंगे हम। AC ऐसे ही रहेगा, AO जो है, AO क्या है, AO क्या है हमारा, AO लेंथ L है, ठीक है। तो लेंथ L कर लेते हैं इधर, इसको भी मिटा देते हैं, तो यहां से AC क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा क्या, L sin थीटा। सिमिलरली समझ पा रहे हैं, सिमिलरली AC इक्वल टू L sin थीटा हो गया। वैसे ही OC निकालेंगे, OC के लिए हमें क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर वाली टर्म है, यानी बेस वाली टर्म, सॉरी हमें क्या चाहिए, अब OC चाहिए। OC क्या है, OC बेस वाला है, बेस कब आता है, cos थीटा, तो cos थीटा करते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें मिल गया cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें, बेस जो कि ये सटा हुआ है, दैट इज OC, क्या आ जाएगा, OC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूज अगेन L है, तो OC क्या मिल गया हमें, OC इक्वल टू L cos थीटा। हमें चाहिए ना यहाँ पे AC और OC में रखने के लिए, OC इक्वल टू L cos थीटा, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसे, और AC इक्वल टू L sin थीटा। अब इसमें पुट करेंगे, AB क्या है, AB क्या है, हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, अगर तो AB कितना होगा, हाफ में डिवाइड करें तो AB क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC, तो AB जो होगा, AB क्या हो जाएगा, AB है आपका ट्वाइस ऑफ AC। अब इन सभी वैल्यूज को हमें रखना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2, इक्वेशन 2। चलिए ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 रहने देता हूं, ठीक है, और कुछ कुछ मिटा देता हूं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। इक्वेशन मिटाने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं, इन सबकी वैल्यू मिल गई है, के स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू mg AC अपॉन OC, हमें AC मिल गया, OC मिल गया, AB मिल गया। अब क्या करना है, सिंपली पुट करना है और हमारा आंसर हम बहुत करीब हो जाएंगे। के क्यू स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, क्यू तो निकालना है, AB की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ AC है, mg AC कितना है, AC हमारा है L sin थीटा, AC हमारा L sin थीटा है, तो AC का रख दिया हमने L sin थीटा। OC कितना है, OC है L cos थीटा, OC कितना है L cos थीटा, ठीक है। AC कितना था हमारा, AC को दोबारा लिख देते हैं L sin थीटा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, AB का होल स्क्वायर भी है, यहाँ थोड़ी गलती कर रहा था लेकिन मुझे पता चल गया, इसे रिवाइज करना जरूरी होता है। तो AB इक्वल टू 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे फर्दर, क्या आ जाएगा, इधर कर लेते हैं, आपको दिख रहा है बोर्ड पे, आई होप इट इज नॉट शाइनिंग। L से तो L कैंसिल हो जाएगा इधर, KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा अपॉन cos थीटा को tan थीटा लिखते हैं, क्योंकि tan थीटा चाहिए, एक tan थीटा आ गया, ठीक है। mg tan थीटा तो आ चुका है, कुछ नहीं करना है, KQ स्क्वायर यही रहेगा। चलिए ऊपर कर लेते हैं, अब ये क्या होगा, KQ स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4L स्क्वायर साइन थीटा इधर चला गया, mg tan थीटा इंटू 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी करीब पहुंच गए हम, देखो mg L स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, tan थीटा आ गया, बस ये नहीं आया, वो निकल गया आपका q स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू mg tan थीटा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन k नीचे आ गया। k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
तो k की वैल्यू होती है 1/4 यानी क्या करें 1/4 कर दें। अब 1/4 क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया यानी हो गया 4/0। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं चाहे तो, ना चाहे तो नहीं लिख सकते। यही हमें प्रूव करना था q स्क्वायर इक्वल टू 4mg l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा 4πε0। ठीक है, इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया है, क्वेश्चन में पूछा था कि भाई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें q जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और हमें ये प्रूव करना था q स्क्वायर। अब हमें समझना होगा क्या करें भाई, ये सब कैसे लाएं। q स्क्वायर तो आ गया हमारा कूलम्स लॉ से, ये mg l sin थीटा कैसा आएगा, वो आएगा एगबेरी डायग्राम से। हमने पहले किया कि क्वेश्चन की डिमांड थी q स्क्वायर यहाँ रखते हैं। फिर mg l sin थीटा कैसे आएगा, जब हम इसमें एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाया, इक्वेट किया, 1 के इक्वल किया, इनको इक्वल कर दिया, और फिर हम sin थीटा cos थीटा tan थीटा कैसे लाएं, जब उसमें हम रिजॉल्व करेंगे। AC OC आ गए थीटा के टर्म्स में, और फिर हमने इसे ऊपर रख दिया और q स्क्वायर की वैल्यू से सॉल्व करी, लास्ट में q स्क्वायर आ गया। है ना, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइए। थैंक